अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जो कि टाइप 3 से ही सॉल्व होगा। और टाइप 3 की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको कुछ इस तरह बताई थी कि उसमें भी हमारे पास स्क्वायर रूट गिवन होगा। हमने क्वेश्चन को देखना है पहले कि यहाँ पर स्क्वायर रूट गिवन है और स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशंस गिवन है उसको हमने गौर से देखना है कि वहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो सेम है, आइडेंटिकल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसी सेम टर्म्स को सपोज करना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x सेम है, तो इट्स मीन कि हमने इसको सपोज कर लेना है इज इक्वल टू वाई। तो टाइप 3 की आइडेंटिफिकेशन भी हमने कुछ इस तरह ही करनी है कि हमने क्वेश्चन को देखना है स्क्वायर रूट इसमें गिवन है, तो स्क्वायर रूट टाइप 1 एंड टाइप 2 में भी गिवन होते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर गिवन एक्सप्रेशंस हैं उसमें जो फर्स्ट टू टर्म्स है वो सेम नहीं होते। यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म सेम है, जो एक्सप्रेशंस गिवन है उसके फर्स्ट टू टर्म इसके भी सेम है और इसके भी सेम है। तो यहाँ से ही हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये टाइप 3 की बात हो रही है, हमने इसको टाइप 3 के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारे पास आइडेंटिकल टर्म्स हैं उसको हमने सपोज कर लेना है कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। हमने y की इक्वल सपोज कर लिया, इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन 1 का। फिर हम लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर लेते हैं, तो उसकी पुटिंग के बाद क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह हमने y लगा लिया, y प्लस 8 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब हमने जब पुटिंग कर ली तो हमारे पास क्वेश्चन जब इस तरह आ जाता है उसके बाद हमने ये जो स्क्वायर रूट है इनको ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह ही करेंगे कि हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ हम दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा कि यहाँ पर टू टर्म्स हैं, ए इसको हम कंसिडर कर लेंगे और इसको बी। तो ये बन जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। लेकिन अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन से करते हो तो भी इसको टू टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन फार्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ पर हो जाएगा b। और जो राइट साइड है वहाँ हम जस्ट लिखेंगे 9, क्योंकि 3 3 का 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो हमने लिख लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी और यहाँ पर भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी। तो हमारे पास जो टर्म्स रह जाते हैं वो होगा y प्लस 8 प्लस वाई प्लस टू और यहाँ पर इसको हम a के स्क्वायर रूट में लिख लेंगे y प्लस 8 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 9। अच्छा, अब जो है हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। लाइक टर्म्स है यहाँ पर y प्लस वाई जो कि इक्वल होता है 2y के। 8 प्लस 2 हमारे पास 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 9। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स रह गए हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है और ये टू टर्म्स हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देने हैं। अब यहाँ पर हम इन टू टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 माइनस 2y। अब राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड एज इट इज लिख लेंगे, इज इक्वल टू -1 -2y। अब ये दोनों माइनस है, यहाँ पर हम अगेन स्क्वेयरिंग अब करने वाले हैं क्योंकि हमने इस स्क्वेयर रूट को अब कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमने अगेन स्क्वेयरिंग करनी है। तो यहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे माइनस,
यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 + 2 है, दोनों टर्म्स ही पॉजिटिव हो जाएंगे। वैसे अगर एक टर्म भी पॉजिटिव हो जाए तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, a+b² का या फिर a-b² का हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस लेने से दोनों टर्म्स ही पॉजिटिव हो गए। अब हम यहाँ अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ जब हम अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये माइनस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4 2 का और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा 4y² प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू, ये माइनस इस स्क्वेयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। और इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, a² प्लस b² प्लस 2a और b। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर 4y² प्लस 40y प्लस 64, 16 4 64 होता है, 1 प्लस 4y² और प्लस 4y। अब हमने करना है लाइक टर्म्स को कंबाइन। 4y² के साथ जो लाइक टर्म्स बन रहा है वो ये है, लाइक टर्म प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा जो 40y है उसके साथ लाइक टर्म बन रहा है ये, और 64 के साथ बन रहा है -1 इज इक्वल टू 0। अब ये टू टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा 40y माइनस 4y प्लस 64 -1। इसको हम सिंप्लीफाई अप कर लेते हैं। अब हम इसको लिखेंगे 36y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे जो y के इक्वल सपोज किया था वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो हमने सपोज किया था y इज इक्वल टू x² प्लस 3x। तो अब जहाँ पे y है वहाँ हमने उस सपोजिशन पुट कर लेनी है, x² प्लस 3x इज इक्वल टू -63। यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 36x² 108x इज इक्वल टू -63। अब हम इसको लिखेंगे 36x² प्लस 108x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। हमारा मेन मकसद जो हमें क्वेश्चन में गिवन वेरिएबल है जो कि x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। या हमारे पास ऑलमोस्ट y की वैल्यू आ चुकी थी, लेकिन हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमने जो y की इक्वल सपोजिशन की थी वो हमने यहाँ पुट करनी है ताकि x अगेन आ जाए और हम उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो हमने यहाँ अब a b एंड c सबसे पहले इसमें पिक आउट करना है अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। तो a इज इक्वल टू 36, b इज इक्वल टू 108 और c हमारे पास है 63। यही वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -108 प्लस -108² -4a एंड c 63 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a मीन 2 ऑफ 36। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -108 प्लस -108 का हम स्क्वायर लेंगे जो कि इक्वल होता है 11664 माइनस, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 36 से और उसके बाद उससे जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, जिससे हमारे पास आता है 9072 डिवाइडेड बाय
72। अब हम मज़ीद स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे हमारे पास आता है -108 प्लस माइनस, अब हमने माइनस करना है यही 11664 को में से 9072 को माइनस करना है, जिससे हमारे पास आता है 2592 डिवाइडेड बाय 72। अब इस 2592 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन। इसकी फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास आता है -108 प्लस माइनस, यहाँ पर अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये हमारे पास इस तरीके से बन रहा है कि इनकी पेयरिंग हो रही है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 72। अब इनमें से ये जो टर्म्स है जिनके हम कैंसलेशन कर चुके हैं ये बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से, क्योंकि इनके स्क्वायर जो है वो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट की कैंसलेशन हो गई है। 2 2 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36, ये तो बाहर आ गया, अंदर जस्ट 2 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 72। अब इनमें हम देखेंगे कि 108 और 36 क्या इनमें से कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं, तो वो हमने कॉमन कर लेना है। तो यहाँ पर 36 जो है वो 108 36 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 36 को ही कॉमन करना है। तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 36, 3 ज़ार 108 होता है, माइनस लगेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 72। अब हम देखेंगे कि 36 और 72 इन दोनों की हमने कैंसलेशन करनी है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो 36 1 ज़ार 36 और 36 2 ज़ार 72। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनता है वो है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। जो लास्ट क्वेश्चन है 11 वो इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।